सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम पंचम पाठ सूक्तिमौक्तिकम सुंदर वचन रूपी मोती, यह पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जरा देखिए, क वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त से यानी कि धन से क्षीण व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कैसा होता है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशः, उसकी जगह अक्षीणः, यानी कि उसे क्षीण नहीं माना जाता। वित्त से कमज़ोर व्यक्ति को कमज़ोर नहीं माना जाता, क्योंकि वो वित्त माने धन फिर से कमा सकता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के ऊपर लागू नहीं करने चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हों, अपने लिए अच्छे ना लगते हों, अपने लिए खुद के लिए जो विरोधी हों, वो हमें दूसरों पर लागू नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता ना भवेत्, कहाँ पे दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, दरिद्रता कंजूसी, प्रिय वाक्य बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते। फलानि, वृक्ष फलानि खुद नहीं खाते। का पुरा लघवी भवति, कौन सी चीज़ पहले छोटी दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, बाद में बढ़ती है। तो सज्जनानां मैत्री, जो सज्जनों की जो मित्रता है पहले कम दिखाई देती है और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा हुआ। अभ्यास में प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको और उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। क यत्नेन किम रक्षेद वित्तम वृत्तम वा, हमें प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या वृत्त की। यत्नेन वृत्तम रक्षेद, वृत्त का मतलब चरित्र, चरित्र की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न ख अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि अस्माभिः आचरणम न कर्तव्यम, जो हमारे लिए प्रतिकूल हो ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। ग जंतवः या जनाः केन तुष्यन्ति, जंतः माने प्राणी मात्र या लोग, जनाः केन तुष्यन्ति किससे प्रसन्न होते हैं। जंतवः या जना प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। घ सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी होती है और वृद्धिमती धीरे धीरे बढ़ने वाली। दिन के परार्ध की छाया इव भवति, दिन के परार्ध माने दोपहर के बाद की छाया की तरह से सज्जनों की मित्रता होती है। अंगा सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है। मरालय सह विप्रयोगः यानी वियोग, अलग होना, सरोवराणाम हानि भवति। मरालय माने हंसई, हंसों के साथ विप्रयोग, हंसों का अलग होना सरोवरों के लिए हानि का विषय है। तो ये दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तृतीय प्रश्न है कास्तंभे विशेषण पदानि खास्तंभे च विशेष्य पदानि दत्तानि सन्ति। कास्तंभे, कास्तंभ में विशेषण पद हैं और खास्तंभ में विशेष्य पद हैं। इनको जोड़े बना करके लिखने के लिए कहा गया है। तानि यथोचितम, यथा उचित उनका मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करके दिया हुआ है। आस्वाद्यतोयाः, का में देखिए आस्वाद्यतोया का स्तंभ में नद्यः, आस्वाद्यतोया पीने योग्य जिसका जल है, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। गुणयुक्तः दरिद्रः, गुणवान दरिद्र गरीब।
ग दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नाः खलानां मैत्री, दिन के पूर्वार्ध की तरह से, छाया की तरह से खलों के दुष्टों की मित्रता। दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री, दिन के परार्ध की छाया की तरह से, परार्ध दोपहर के बाद की छाया की तरह से सज्जनों की मित्रता होती है। तो ये तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है अधोलिखितयो श्लोकयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। ये 2 श्लोकों का अर्थ हिंदी या इंग्लिश में लिखने के लिए कहा गया है। ये 2 श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। इनके अर्थ पाठ को समझाते समय वहाँ पे दे दिया गया है। आप पाठ में ही इनके अर्थ को देख लें। श्लोक यह हैं, आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक जहाँ पे समझाया गया है वहाँ पे उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद ख प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक जहाँ समझाया गया है वहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है। चौथे प्रश्न के श्लोकों का जो अर्थ पूछा गया है आप पाठ के अंदर से देख लें। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूर्ण हुए। अब आपके सामने 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न अधोलिखितेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों में भिन्न प्राकृतिक, अलग प्रकृति के शब्द को चुन करके लिखिए। यहाँ पे शब्द हैं वक्तव्यम का में देखिए, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। यहाँ पे वक्तव्यम बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, हंतव्यम मारना चाहिए। चाहिए अर्थ में तब्यत प्रत्यय के साथ बाकी 3 शब्द हैं। तब्यत प्रत्यय, औरों में तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें सर्वस्व में तब्यत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है और इसका चाहिए का अर्थ नहीं है, इसका अर्थ सब कुछ है। इसीलिए यह भिन्न है, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं लगा, तब्यत प्रत्यय नहीं है, बाकी 3 में तब्यत प्रत्यय है, जिसकी वजह से उसका अर्थ अलग हो जाता है। ख यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। इनमें यत्नेन, प्रियवाक्य प्रदानेन और मरालेन यह तृतीया विभक्ति के प्रयोग हैं, जबकि वचने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, जिसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति है वचने, बोलने में। और बाकी 3 यत्नेन, प्रियवाक्य प्रदानेन, मरालेन, ये तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे विभक्ति के कारण अलग है, भिन्न है। ग श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। श्रूयताम सुनिए, अवधार्यताम धारण कीजिए, धनवताम धनवान को, और क्षम्यताम क्षमा कीजिए। यहाँ कीजिए दीजिए के अर्थ में है सुनिए, अवधार्यताम धारण कीजिए और क्षम्यताम क्षमा कीजिए, और धनवताम शब्द धनवान को अर्थ की दृष्टि से अलग है, तो इसीलिए धनवताम धनवान को अर्थ की दृष्टि से ये भिन्न है। यहाँ पे अर्थ बाकी 3 का अर्थ एक जैसा है, जबकि इसका अर्थ अलग है। घ में जंतवः नद्यः विभूतयः परितः। यहाँ पे जंतवः नद्यः विभूतयः ये शब्द बहुवचन में हैं, और परितः अव्यय शब्द है और इसका अर्थ चारों ओर है। तो बाकी बहुवचन में है, अव्यय चूँकि बहुवचन में नहीं है, यह अव्यय शब्द है, इसीलिए यह भी अर्थ की दृष्टि से भिन्न है। इस प्रकार से 5वां प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 6ठा प्रश्न है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्द को लेकर के आप प्रश्न निर्माण कीजिए। मोटे शब्द पढ़ करके देखते हैं। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्त से क्षीण, चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। तो वृत्ततः यहाँ में मोटे अक्षर में है, जिसकी जगह प्रश्नवाचक में कस्मात्। ख
धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुन करके अवधार्यताम, धारण कीजिए। धर्म सर्वस्वम ये मोटे अक्षर में है, उसकी जगह आएगा किम। वृक्षाः फलम न खादन्ति। ग में वृक्षाः शब्द है जो मोटे अक्षर में है, वृक्षाः फल नहीं खाते के। और घ में खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। दुष्टों की मित्रता शुरू में लंबी चौड़ी दिखती है, तो के शाम। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने सातवां और अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे जो धातुएं हैं उसको लोट लकार में बदलिए। देखिए, क में नद्य आस्वाद्यतोया सन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो संति को यहाँ पे लोट लकार में संतु लिखा जाएगा। स सदैव प्रिय वाक्य वदति। वह सदैव हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है या बोलती है, तो वदति की जगह में वदतु लोट लकार में परिवर्तित हुआ। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तुम दूसरों के प्रतिकूल का आचरण नहीं करते हो, तो समाचरसि जगह में लोट लकार में समाचर। और ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। वे चरित्र को अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं, संरक्षण करते हैं, तो संरक्षन्ति इसकी जगह संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ या करती हूँ, तो करोमि की जगह में लोट लकार में करवाणी। इस प्रकार से यह सातवां प्रश्न पूर्ण होने के साथ साथ कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम पंचम पाठः सूक्तिमौक्तिकम का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।